नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। 4 बज चुके हैं। मैं हूं संकेत उपाध्याय और वक्त है सवाल का। और सवाल यह है कि क्या हम लोकतंत्र से रेड तंत्र बन गए हैं? 2 दिन में 2 रेड, एक दान पुण्य करने वाले सोनू सूद के घर, दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के घर, दोनों के घर में रेड हुई यह कहकर के कि कुछ अनियमितताएं हैं। अब ये हम कतई नहीं कह रहे हैं कि जो लोग दान पुण्य का काम करते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भ्रष्ट नहीं हो सकते या वो अनियमितताएं नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वही लोग जो कि या तो सरकार की आलोचना कर रहे हों या कुछ ऐसा काम कर रहे हों जिससे सरकार बुरी दिखे या अपना काम ना करते हुए दिखे, उन्हीं के घर में ये सब क्यों होता है? एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है। तो इसी वजह से क्या लोकतंत्र से रेड तंत्र होते जा रहे हैं हम लोग? सबसे पहले आइए आपको बताएं सोनू सूद के घर में क्या हुआ। सोनू सूद के यहां आयकर का सर्वे हुआ है। अब इसको रेड ही बोलते हैं, सर्वे क्या बोलते हैं। 2 दिन से जारी है सोनू सूद के घर में यह रेड। बुधवार देर रात तक आयकर की टीम वहां पर रही। गुरुवार सुबह वो फिर वहां पहुंच गई। 6 ठिकानों की जांच करती रही ये टीम। लखनऊ के कारोबारी से सौदे की एक जांच हो रही है। सौदे में टैक्स चोरी की कोशिश, यह आरोप लगा है सोनू सूद पर। यह सच है या गलत, यह आगे जांच में पता चलेगा। अब आइए बात करते हैं कि सवाल क्या उठ रहे हैं इस आयकर के रेड के। सोनू सूद के घर आयकर की टीम क्यों पहुंची? सर्वे की शक्ल में छापामारी तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक पर जब हुआ तब भी यही बोला गया था कि सर्वे है, कुछ सवाल पूछने गए हैं। बाद में न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से एक बयान आया कि ये हमारा बहुत सारा सामान उठा करके ले गए कि भाई ऑफिस में जाकर के पढ़ेंगे। तो ये तो रेड हुई ना। सर्वे का मतलब ये होता है कि आप सवाल जवाब करें, सामान उठा के ना ले जाएं, ऐसा आरोप लगाया न्यूज लॉन्ड्री ने। आम आदमी पार्टी के करीब दिखने का नतीजा तो नहीं है ये एक सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले सोनू सूद दिखे थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास। वो दिल्ली का मेंटर, देश का मेंटर स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर बने। दिल्ली सरकार के एक कार्यक्रम के वो ब्रांड एम्बेसडर थे, जैसे आप जानते हैं। और शिवसेना का ये कहना है कि ये तालिबानी कार्रवाई है, जिस पर एक महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम बीजेपी राजनीति भी साइड में चालू हो गई है। आइए अब बात करते हैं हर्ष मंदर की। उनके यहां भी छापे पड़े। ये छापे जो हैं ये उनके ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये मारे। सुबह 8 बजे से अदचीनी, वसंत कुंज के घर और दफ्तर पर ये छापे पड़े। मेहरौली में चलाए जा रहे चिल्ड्रन होम में भी छापे की खबर है। आज सुबह ही जर्मनी रवाना हुए हैं हर्ष मंदर, तो वो यहां जर्मनी गए और इधर छापा पड़ गया। फरवरी में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2 केस दर्ज किए थे। हर्ष मंदर की 2 संस्थाओं में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया है। नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनों में बहुत प्रमुख रूप से और प्रखर होकर के बोले थे हर्ष मंदर। तो सवाल इंडिया का में जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो है ये रेड तंत्र। कल सोनू सूद, आज हर्ष मंदर। दान पुण्य और आलोचना से क्या डरती है सरकार? और क्या हम लोकतंत्र से रेड तंत्र बनते जा रहे हैं? मैं स्वागत करना चाहता हूं सुजाता पांडे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आसिफ भामला, नेता भारतीय जनता पार्टी। आभा सिंह, वकील, राजनीतिक विश्लेषक। और रवि किरण देशमुख, वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है, एक एक करके शुरू करते हैं। आसिफ भामला जी, सबसे पहले आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं। ऐसा क्यों होता है कि जो आदमी आपकी सरकार अपना काम करे, आलोचना चलिए एक बात समझ में आती है, अब तो यह है कि अगर कोई आदमी अपना ही काम कर रहा हो, दान पुण्य का काम कर रहा हो और उसमें भी सरकार की एक छवि ठीक से प्रस्तुत ना हो, तो उसके यहां भी रेड, ऐसी आलोचना की जा रही है आपकी। सोनू सूद यकीनन ही इज द पीपल्स हीरो। उन्होंने काफी अच्छा काम किया। मैं स्वयं उनको एक व्यक्तिगत स्तर पर जानता हूं। मेरे संग पर्यावरण के भी अन्य कामों में उन्होंने सहभाग लिया है और इस पैंडेमिक के दौरान भी हमारी संस्था से भी जुड़कर काफी अच्छा काम उन्होंने किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। ना मैं इनकार कर सकता हूं, ना बीजेपी इनकार सकती है, या अन्य जो मेंबरान यहाँ बैठे हैं वो इससे दरकिनार कर सकते हैं। हकीकत ये बात है। लेकिन जो
नियमित यदि कोई जानकारी इनकम टैक्स के पास आती है तो उस पर उन्हें नजर करना पड़ेगा। अब इसमें मसला यह है कि राजनीति बीजेपी कर रही है नहीं कर रही है ये तो तय बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसके पास कोई एजेंडा नहीं रह गया है, जिन्होंने मैं चाहता हूं फिर एक काम कीजिए आसिफ आमला जी, फिर साफ साफ बोलिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दान पुण्य करने वाला आदमी भी फ्रॉडिया हो सकता है? नहीं, जरूरी नहीं है। क्या ये क्या इनकम टैक्स अधिकारियों ने ये क्लेम किया? यूपीए के दौरान में आप ही ने ट्वीट किया, मैंने ये अभी देखा थोड़ी देर पहले। हाँ, बिल्कुल यूपीए के कार्यकाल में उन पर यूपी के कार्यकाल में 2012 में रेड हुई, इन पर ही नहीं, सोनू निगम पर हुई, संजय दत्त पर हुई, जबकि संजय दत्त के प्रॉक्सिमिटी, वो तो खुद हम सब कांग्रेस के वो रहे हैं, नेता के सपुत्र रहे हैं। तो क्या आईटी ने क्या वो क्या राजनीतिकली प्रेरित था? आप कैसे इन चीजों को जोड़ते हैं और आप खुद ट्वीट करते हैं, फिर प्रश्न वो पूछते हैं आप। नहीं, अरे तो ये क्या बात हुई? मैं दोनों बात बता रहा हूं ना, ये सवाल मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा, ट्वीट करने एक सेकंड, क्योंकि आपने मेरे ऊपर बात बताई, मैं आपको बता दूं, मेरा काम बतौर पत्रकार स्पष्ट रूप से सारे तथ्य सामने रखना है। यह बात तथ्य है कि 2012 में उनके यहां रेड हुई थी और भी लोगों की रेड हुई थी, लेकिन अभी जो रेड्स हो रही हैं, अभी जो कार्रवाई हो रही है, वो मानकर चले कि क्या एक तरीके से दिखाई दे रही है। संजय दत्त, नहीं एक मिनट, तो हम ये मान के चले कि यूपीए संजय दत्त जो उनके पार्टी के एक बहुत ही सीनियर नेता है, मेरे भी नेता रह चुके, उनके बेटे पर भी उन्होंने किया एक्शन, और अन्य सोनू निगम जो आज कई सारे, तो सोनू ठीक है आपका, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, एक सेकंड आसिफ आमला, मैं सिर्फ ये बात दर्शाना चाह रहा हूं कि सोनू निगम सिर्फ आप आम आदमी पार्टी से करीबी नहीं है। सोनू सूद, ही इज इवन क्लोज टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही इज क्लोज द करंट एस्टैब्लिशमेंट इन द स्टेट, और वो कोई पाप गुनाह अलहदा नहीं है। मेरे कई फंक्शन में तो फिर वो हर भामला जी, फिर इसमें शर्म कैसी? जो आप एक सेकंड, जो आप कहना चाह रहे हैं ना, अपना काम करना चाहिए या नहीं, मुझे बताइए मामला जी। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि दान पुण्य करने वाला आदमी भी फ्रॉडिया हो सकता है ना? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये तो साफ साफ बताएंगे। बात तो यही कैसे मैं कहूं, जब अधिकारी इनकम टैक्स के ये मानने तैयार नहीं, तो आप मुझसे क्यों उगलवाना चाह रहे हैं? जबकि सोनू सूद मुझे व्यक्तिगत पता है कि एज अ पर्सन एंड एज अ सोशल वर्कर, और जो काम उन्होंने पैंडेमिक में किया वो सराहनीय है, और इस बात को सिर्फ मैं नहीं, देश के प्रधानमंत्री सराहनीय। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि अगर सराहनीय काम करने वाला आदमी अगर टैक्स की अनियमितता में अगर कुछ तथ्य मिलते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो गलत करेगा तो बिल्कुल ना, आप बस ठीक है। तो चरण सिंह सापरा, यदि एक सेकंड, अब ओपनिंग आपने बात कह लिया भाई, रुकिए, अभी औरों से भी तो पूछना है, इतने सारे लोग। चरण सिंह सापरा, तो आसिफ भामला का ये कहना है कि भाई दान पुण्य आपने किया, बहुत अच्छा किया, हम आपके कृतज्ञ एवं आभारी हैं, लेकिन अगर कुछ अनियमितताएं आईटी विभाग को मिलती हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो फिर जांच भी होगी। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर आपने कुछ दान पुण्य किया है तो आपके खिलाफ फ्रॉड की जांच नहीं हो सकती। किया तो फिर कांग्रेस में भी था यूपीए के दौरान। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के दौरान भी रेड हुई थी और उस समय स्पष्ट किया गया था, एजेंसी ने यह भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि आय से ज्यादा संपत्ति का अंदेशा नजर आ रहा है, और कोई एक लैंड डील के बारे में 30 करोड़ की कोई लैंड डील थी, उसके बारे में क्लेरिफिकेशन चाहिए थी, ये बोल करके वो रेड करी थी। लेकिन कल जो रेड हुई या आज जो रेड हुई है, उसके पीछे कोई इस तरह का स्पष्टीकरण कोई एजेंसी से आया नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस तरह की रेड जो है हम पिछले 7 सालों में देख रहे हैं, ये ना तो अनुपम खेर पे होती है, ना अक्षय कुमार पे, ना कंगना रनौत पे, ना विवेक ओबरॉय पे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो फिल्मी सितारे, जो अभिनेता है, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन पर रेड कभी नहीं होती है। लेकिन जो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है, हालांकि वो बीजेपी के विरोध में नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है, उन पर ये मेंटल प्रेशर बनाने का काम क्यों सरकार कर रही है, ये सत्ता बल का एक प्रमाण नजर आ रहा है। और जिस तरह से आपने अभी हर्ष मंदर की भी बात बताई है, तो ये तो खुलेआम नजर आ रहा है कि जो सरकार के साथ नहीं है उसके खिलाफ सरकारी गुंडागर्दी हो रही है। आपने ठीक कहा है कि रेड तंत्र चल रहा है। अगर रेड तंत्र नहीं है तो बताइए, अडानी जी के ऊपर क्यों नहीं होती है रेड, या अंबानी के ऊपर क्यों नहीं रेड होती है? अडानी को मात्र शो कॉज नोटिस जाता है 5,500 करोड़ का, या फिर 1,000 करोड़ का टैक्स इवेजन का नोटिस जाता है, या फिर उनके जो इंपोर्ट आए थे पावर सेक्टर में
वो इक्विपमेंट जो आए थे वो ओवर वैल्यू थे, उसके ऊपर मात्र उनको नोटिस जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी जो उद्योगपति या जो फिल्मी सितारे भाजपा की चापलूसी करेंगे उनको तो वाइस सिक्योरिटी भी मिलेगी और उनको नेशनल अवार्ड भी मिलेगा, जिस तरह से कंगना रनौत को मिला है। लेकिन जो उनका समर्थन नहीं करेंगे उनको आईटी रेड, ईडी रेड, इस तरह का एक मानसिक रूप से इनको परेशान करने का ये एक षड्यंत्र है। और दूसरा मेरा एलिगेशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये सारी चीजें करके कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री पर प्रेशर बनाना चाहती है कि माय वे और हाईवे। आप देखिए ना, मैं तो कह रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री पर भी आभा सिंह, फिल्म इंडस्ट्री का एक भी शख्सियत ने ना ट्वीट किया ना बोला, पार्टी का कहना है। इस पर किसी ने कुछ नहीं बोला है अभी। खैर वो बात अलहदा, उसको छोड़ देते हैं। आभा सिंह, आप मुझे ये बताइए कि ये जो बात बोली जा रही है सरकार द्वारा कि इनकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय और जो एजेंसियां हैं, सीबीआई, ये सब स्वायत्त संस्थानें हैं और ये अपना इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। आपको लगता है अब ये तर्क देना बंद कर देना चाहिए सरकारों को, चाहे वो यूपीए, कांग्रेस की यूपीए सरकार हो जिसमें कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोला जाता था, या अभी की भारतीय जनता पार्टी सरकार? ये कहना कि ये एजेंसियां स्वायत्त संस्थानें हैं, अपने आप फैसला लेती हैं, अब ये बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल संकेत जी, आप सही कह रहे हैं कि रेड तंत्र हो गया है और ये बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इनके जो डायरेक्टर्स हैं उनको कितना इंडिपेंडेंट सरकार ने छोड़ा है वो सवाल उठता है। ईडी डायरेक्टर को आप अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल में कहा कि नवंबर के बाद एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। 2 साल पहले इनका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसे लोगों को एक्सटेंशन देती है क्योंकि मालूम है कि अगर कल उनको रिटायर कर देगी तो वो सड़क पे आ जाएंगे, और ऐसे डायरेक्टर फिर जहां चाहती है, जहां दस्तखत चाहती है सरकार वो करती है, और हर्ष मंदिर जैसे लोगोों के घर में रेड करती है ईडी। रही बात सोनू सूद की, तो जो आदमी इतना जिसने काम किया हो और चूंकि वो आम आदमी पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है, लग यही रहा है, भले ही इनकम टैक्स बोले कि हम सर्वे कर रहे हैं, हमारे पास फैक्ट्स हैं, लेकिन ये जो टाइम है, जिस वक्त ये रेड हो रही है, वो समाज में यही मैसेज दे रही है कि अगर आप रूलिंग सरकार बीजेपी के खिलाफ आप स्टेटमेंट देंगे या आप उनके खिलाफ दूसरी पार्टी में जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। सर्वे और रेड में फर्क है, लेकिन सर्वे करने की जरूरत क्या थी? आप उनको ऑफिस बुला के बाइज्जत कागज देख सकते थे, लेकिन इस तरह से एक मीडिया स्पेक्टिकल बना के साफ धमकी देने का तरीका है। और इनकम टैक्स में भी देखिए तो इनकम टैक्स के चेयरमैन कुछ ऐसे चेयरमैन रहे हैं जो रिटायरमेंट के बाद 2-2, 3-3 साल तक रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इनकी इंडिपेंडेंट वर्किंग खत्म हो चुकी है, क्योंकि आधे रिटायर्ड अफसरों के द्वारा चलाए जाते हैं। एक सवाल मैं सुजाता पांडे और आसिफ भामला से एक एक करके पूछना चाहता हूं। सुजाता जी, आपसे शुरू करता हूं। क्या आप मुझे कोई 3 या 4 ऐसी संस्थानें या लोग या शख्सियत बता सकती हैं जो कि सरकार के पक्ष में बोलते हों, सरकार के हक की आवाज उठाते हों और उनके घर इसी तरीके से रेड हुई हो? कोई 3-4, या तो मीडिया संस्थानें या इंडिविजुअल्स, अगर आप, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, ये जरा मिल नहीं रहा है। तब तो हम मान लें कि भैया निष्पक्ष है एकदम, बिल्कुल इनकम टैक्स का हिसाब किताब। ओके, तो पहले तो ये संकेत कि ये समझ लेना कि चाहे वो आयकर विभाग हो या चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, हर चीज को सिर्फ एक नजरिए से देखना, सिर्फ अपनी मनोहर कहानियां गढ़ते रहना और उस पर एक लत की तरह, एक नैरेटिव के पीछे भागते रहना कि जब भी कोई सरकार आएगी ये उन्हीं के दिशा निर्देश पे काम करेंगे, ये बहुत दुखद है। जैसे कि अभी ऑलरेडी बता दिया गया कि सोनू सूद पे जो रेड पड़ी है ये पहली बार नहीं है। 2012 में भी जब उन्होंने 30 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी तभी भी हुआ था। बंगाल इलेक्शन अभी थोड़ा दिन पहले जो हुआ था उसको याद करें तो जब अभिषेक बैनर्जी पे सीबीआई ने रेड मारी थी तभी भी यही सारी बातें आई थी। और आज जब बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी नहीं है, फिर भी उनको सीबीआई बुला रही है, तो ये एक रूटीन प्रोसेस है। आई थिंक हमको इतना रिस्पेक्ट, इतनी समझ, पूरा सम्मान और स्नेह मिलेगा इन जांच एजेंसियों को जो वो काम कर रही है। लेकिन मेरा सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, कोई 3-4, ओनली 3 and 4, कोई ऐसी कंपनियां या व्यक्ति विशेष जो कि सरकार के पक्ष में बोलते हों या सरकार के साथ खड़े हों और उनके यहां रेड हो जाए?
नहीं, बट अभी आपको अगर याद हो तो जो एक बैंगलोर में एमएलए का केस हुआ था, जिन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में उनको अरेस्ट किया गया था। यार ऐसे बहुत सारे चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो खैर पाप है, वो मैं उसके मैं वित्तीय अनियमितता की बात, वो तो जो है बिल्कुल हैरान करने की बात है। और ये पर आवाज की कोई नई चीज तो नहीं है। देखिए ऐसे इसमें फेयर होना पड़ेगा, ये तो सारी सरकारों ने किया है। नहीं, क्या कांग्रेस पर आरोप नहीं लगे? ईडी इतनी रेट तो नहीं करती थी, ये जो है कुछ। और इनकम टैक्स, मेरा तो साफ कहना है कि आप सोनू सूद का अगर कुछ था, आप उनको दफ्तर में बुला के उनके कागज देखते। जिस आदमी ने पूरे कोविड में इतना काम किया हो समाज के लिए, उतनी इज्जत तो उसको, उतनी रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए थी। करने के कागज आप मना दो। बिल्कुल। आसिफ हमला, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आसिफ हमला, एक एक करके। आसिफ हमला, आपको लगता है कि ये लोगों को डराने और हाँकने का एक प्रयास है? नहीं, मैं सोनू जी, मैं आभा जी की बात को रिप्लाई करूंगा। कौन ये बात को एंडोर्स नहीं करता है? इस राज्य के राज्यपाल ने सबसे पहले सत्कार किया उनका, इस देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उनको बुलाया, सराहा, सत्कार किया उनका। बाद में अभी जैसे रवि किरण जी ने विषय किया कि भाई ये सब होने के चलते यहाँ की सरकार ने कुछ अनईजी फील किया तो उन्होंने उनको बुलाया। ये सारी चीजें ऐसा नहीं होती है जैसे हम ये मान रहे और कह रहे। इट्स नॉट लाइक दिस, दीज आर ऑल ऑप्टिक्स। बट मैं जो कहना ये चाहूंगा कि दिल्ली सरकार जो है, इसमें जरूर यदि परिस्थिति सोनू सूद की खराब होगी तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी जो अपनी रोटियां सेक रही है, इनको दिखाकर, इनको बेचकर या इनका प्रचार करके, ठीक है, आपने एक सामाजिक काम में यदि सोनू सूद को इन्वॉल्व किया। आप मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टियों को किसी ने बेड़े बांध लिए है क्या? आप भी यही काम कर सकते थे। ब्रांड एम्बेसडर तो हर पार्टी इस्तेमाल करती है, मैं आपसे बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं हुए हैं? अरे भाई, तो कौन कह रहा है? मैं तो ये कहूंगा कि आप जो आपने इसके पहले जो सवाल तो किया, इस्तेमाल करने दीजिए आम आदमी पार्टी को। मैं तो ये कहूंगा कि आपने ये सब करके मौका दे दिया आम आदमी पार्टी को। आप तो और भूनेंगे इसको। कौन जो है सरकार के करीब ही रहा? सोनू सूद सरकार के करीब ही रहे। सोनू सूद सरकार के प्रधानमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से परिचित है। उसके बाद भी यदि कार्रवाई हुई तो इससे बड़ा और क्या क्लैरिटी होगा कि भाई इनकम टैक्स अपना काम करिए, चाहे आप प्रधानमंत्री से करीब हो, चाहे आप किसी मुख्यमंत्री से करीब हो, चाहे आप आम आदमी से करीब हो। आप कैसे जवाब देंगे इसका? आम आदमी पार्टी इस बात को यूटिलाइज करती है। कांग्रेस का ये कहना है कि आप चाहते हैं कि पूरी तरीके से कोई आपका हो जाए, कहीं इधर उधर और कहीं किसी का ब्रांड एम्बेसडर ना बन जाए। अपनी रोटियां सेक रही है सोनू सूद के कंधे पे लाद कर, दैट्स ऑल। अब और सेक रहे हैं। दो बातें हैं। अगर आम आदमी पार्टी और सोनू सूद की कोई डील भी है तो वो प्रोफेशनल डील होगी, जिसका वो हकदार है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों तकलीफ हो रही है? और दूसरी बात ये देखना है कि मात्र अभी आप पेपर इकट्ठा करके ले गई है आईटी, इसके आगे चार्जशीट होती है या नहीं, कोई कार्रवाई भी होती है, या मात्र ये डराने का प्रयास है? मुझे तो लगता है कि खाली ये डराना, धमकाना, हाँकने का प्रयास है। अंग्रेजी आपको लगता है ये मामला तो कार्रवाई क्यों होगी? यदि सोनू सूद ने कोई आरोप नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो क्यों आरोप होगा? यदि कोई तत्व पाया गया, यदि कोई कमियां पाया गई तो जरूर कार्रवाई होगी। तो बुला सकते थे अपने ऑफिस में, आप सोनू सूद के सीए को बुला मेरे पास समय खत्म हो गया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बस एक बात जरूर बोल दें, और इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं पहले भी और आगे भी करते रहेंगे, कि ये बोल देना कि अगर वो निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा, डरने की क्या बात? बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लेकिन जब प्रोसेस ही पनिशमेंट हो जाए कि आप रेड कर रहे हैं, टीम लेकर के जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपने एक छवि भी होती है ना एक इंसान की, तो जब छवि खराब होगी और बाद में अगर कुछ नहीं निकलता है तो फिर ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो जो कि पूरा तंत्र और बल लेकर के चले गए? आपकी जानकारी ठोस होनी चाहिए ना। और अगर आप जानबूझ के राजनीतिक दबाव में कर रहे हैं ये, तो फिर कानूनी प्रावधान ये क्यों ना हो कि जब आप जबरदस्ती कर रहे थे और आपको पहले ही पता था तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई। ये डिबेट हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, जो आदमी आज की डेट में कह रहा है कि होता ही नहीं, सब स्वायत्त संस्थान है, अब या तो वो बेवकूफ हैं या जनता बेवकूफ, या सब समझदार हैं और हर किसी को मालूम है क्या हो।